हमारा भाव आप देख लिए, हमारे अंदर कोई घमंड नहीं हो, अगर हमारे अंदर आपके लिए समर्पित भावना हो तो हमारे महल से लेके यहाँ तक का एक एक पैर गिन लो। आपको 101 चाहिए ना, वो ले लो, बाकी हमारा वापस कर दो, हमें दे दो। दिया कुछ नहीं, मांग हमारा वापस करो। अगर भाव हमारा पक्का रहा है तो हमारी कमाई बनती है ना, तो दो हमें। 12वीं तीसरी बोले उठाओ कमंडल चलता हो, वही कमंडल जो भीम नहीं उठा पाए, द्रौपदी उठाई है चल। जब वहां पहुंची तो भीम ने देखा, तो भीम ने सोचा ये बाबा ने कमंडल तो नहीं बदल दिया, हमसे तो हिला भी नहीं, और ये कैसे उठाई चली आ रही। भगवान के मुस्कुरा के बोले जाओ बेटा भोजन बनाओ, भोजन जिमाओ बाबा को। तो उन्होंने खूब 56 प्रकार का भोग बनाया। अभी हम कसरत में थे तो भाई जी ने 56 प्रकार का भोग बनाया। वो 56 प्रकार का भोग खाने के लिए हमने खा लिया। तो हमें इसलिए कहा रहा हूँ कि कभी कहूँगा ना कि हाँ 56 प्रकार का भोग खाया है, तो पता नहीं एक चीज कोई कम हो रही थी, 55 हो रहा था, एक कम रहा था। तो हमने कहा कोई सलाद बता दी, ये काट दे, हो गया 56। तो 2 थाल बड़ा बड़ा लगाई थी, थोड़ा 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 थोड़ा। तो द्रौपदी ने भी 56 प्रकार का भोग बनाया, 12वीं ऋषि के सामने रखा। तो उन्होंने क्या किया कि उसी में खीर, उसी में सब्जी, उसी में रबड़ी, उसी में मलाई, उसी में पूरी, उसी में रोटी, सब डाल के लड्डू बनाने लगे। द्रौपदी का भाव गिर गया, ये नीच है ना, नीचे है। अरे खीर का सत्यानाश कर दिया, केसर डाल के खीर बनाई, सत्यानाश कर दिया सब खीर का। तो जैसे ही 12वीं ऋषि खा के हाथ धोए ना, भोजन कराओ ना, तो संत के ऊपर हाथ से पानी डालना चाहिए। ये कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको सीखना पड़ता। संत कभी घर में भोजन करे तो उनका हाथ धुला दिया करो, हाथ धुलाने का फल होता है। और चाहे 1 रुपया दक्षिणा रखो, लेकिन भोजन पे दक्षिणा जरूर रखना चाहिए। 1 ही रुपया रखो, ये टोटका होता है। न करने से फल वंचित हो जाता है, कर देने से जैसे होता है ना, पहले मशीन चलती थी वेट वाली, 1 का सिक्का डालो तभी टिकट निकालेगा, नहीं तो नहीं निकालते। ऐसे ये बाबा लोग होते हैं ना, इनका 1 का सिक्का डाल दो तो टिकट निकाल देंगे। तो आपने देखा होगा ना, कहीं कहीं बड़े बड़े जहाँ साधु संतों का समाज होता है, वहाँ भोजन करें या नहीं करें, दक्षिणा मांगने पहुंचे तो कहेंगे बाबा जी भोजन कर लोगे, भोजन तो मैं 2-3 जगह कर चुका हूँ, दक्षिणा दो मैं चलूँ, हमको पुण्य बने। बस खाने का क्या है, खाने को एक और खा लिए। तो जैसे ही उन्होंने हाथ धुलाया, द्रौपदी ने शंख तो बजा, लेकिन धीरे से। द्रौपदी भीम बोले, मौका मिल गया ना भीम को, भीम बोले देखो देखो देखो, अभी तुम, मैं पहले से ही कह रहा हूँ तुम्हारा फोन कर रही है, शंख खराब है, चलो अब नहीं बजाना। भगवान बोले पहले तो बिल्कुल ही नहीं बज रहा था ना, अब कुछ तो बजा। खराबी है अभी भी कहीं, शंख में नहीं कहीं और। द्रौपदी बोली महाराज मेरे भाव में कि तो एक दिन रोको और बाबा को, महाराज आज रुको। उनको रोक के दूसरे दिन प्रेम से भोजन जिमाया। तो महाराज कहते हैं त्रिकुटी चढ़िया संत को न्योत जिमावे कोई, वह सरवर त्यों लोक में जिम्या पुण्य न हो। सब साधु संत भोजन करके चले गए, सब देवी देवता भोजन करके चले गए, यहाँ तक भगवान कृष्ण तो वहीं रहते थे ना, और भगवान कृष्ण रोज भोजन कर रहे थे। क्यों नहीं बजा शंख? कृष्ण खुद ही भोजन कर रहे थे। कृष्ण के रोज भोजन करने पे शंख नहीं बजा। व्यास जी रोज भोजन करते थे, सब संत वहीं थे, सब भोजन कर रहे थे रोज, लेकिन शंख नहीं बजा। जब भजनानंदी संत आए, भाई क्या कहते हैं, सुरति ब्रह्म का ध्यान धर, जाय ब्रह्म में परस, जन दरिया जह एक सा दिवस 100 वर्ष। 100 वर्ष भक्ति करे, 100 वर्ष पूजा पाठ जप तप करे, और एक दिन बैठ के खाली भजन कर ले, उसकी बराबरी नहीं कर सकता।
सुरति ब्रह्म का ध्यान रह जाए ब्रह्म में बस। क्यों? हम ब्रह्म के पास पहुंच गए। जब ब्रह्म के पास पहुंच गए, हम ब्रह्म स्वरूपी हो गए, तो महाराज कहते हैं कि आत्म में परमात्मा ताकू खोजे नाय, वादे ही सुख राम कहे द्रग द्रग है जग माय। बोल राम। ये शरीर बेकार है, खाली खाई और चरपाई, भोजन निद्रा भोग भय यह नर पशु समान। आदमी में और पशु में ज्यादा अंतर नहीं। भोजन निद्रा भोग भय ये नर पशु समान, नरन ज्ञान ते अधिकता ज्ञान बिना पशु जान। भोजन करने की कला हमारे अंदर है, पशु नहीं है। पशु भी तो भोजन करता है। नींद लेने की कला हमारे अंदर है, पशु भी नींद लेता है। बेटा बेटी पैदा करने की कला हमारे अंदर है, वो भी पैदा कर लेता है। बेटा बेटी पालने की कला हमारे अंदर, वो भी पाल लेता है। कहीं न कहीं से चिड़िया भी तो है ना, कहीं न कहीं से चारा लाके बच्चों को चुमाती। सब कुछ वही काम हम करते हैं जो पशु योनि में हमने किया, लेकिन एक काम पशु योनि में नहीं हो सकता, वो गुरु नहीं बना सकता और भजन नहीं कर सकता। इसलिए महाराज कहते हैं काहे को करता गुमान बोल राम राम, 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 काहे को करता गुमान बोल। पांच देव ने काया बनाया, पांच देव ने काया बनाया, हंस जीव बन इसमें समाया, हंस जीव बन इसमें समाया, विषयों का बन गया गुलाम बोल राम राम, विषयों का बन गया गुलाम बोल राम राम, काहे को करता गुमान बोल राम राम, काहे को करता गुमान बोल राम राम, काहे को करता गुमान बोल। जिनका रज को ये तन धारी, जिनका रज को ये तन धारी, राम भजन तज काया सवारी, राम भजन तज काया सवारी, विषयों का बन गए उल्टा करता तू काम बोल राम राम, उल्टा करता तू काम बोल राम राम, काहे को करता गुमान 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 बोल राम। 84 में भोग भोगाया, 84 में भोग भोगाया, कामु लोभ जगाया, काम क्रोध अरु लोभ जगाया, फिर वही करता है काम बोल राम राम, फिर वही करता है काम। काहे को करता गुमान बोल राम राम, काहे को करता गुमान बोल राम राम, काहे को करता गुमान बोल राम राम, काहे को करता गुमान बोल राम।
घट भीतर ही राम बसत है, घट भीतर राम बसत है, अल्लाह गुरु सतनाम बसत है, अल्लाह गुरु सतनाम बसत है, अनुभव का सुख है मान बोले राम राम, अनुभव का सुख है मान बोले, काहे को करता गुमान बोले राम राम, काहे को गुमान बोले राम राम, काहे को करता गुमान बोले राम राम, काहे को करता गुमान बोले राम, बोलो राम। पशु है ना ये, इसको कोई अपने इतना जीवन की चिंता है, कब हम कहाँ जाएंगे, आगे कहाँ जाएंगे, कहाँ से आएंगे, कोई मतलब नहीं। लेकिन आदमी के पास तो बुद्धि है, विवेक है। हम आए हैं तो जाएंगे जरूर। क्यों, हमारे दादा चले गए, हमारे पिताजी चले गए, हमारे सब जा ही तो रहे। ये दुनिया जा रही सारी, टिकट लिए हम भी रहे थे। लेकिन हमको विचार करना चाहिए कि हमें कौन से स्टेशन पे उतरना है, कब उतरना है, उसके पहले हम अपना काम कर। तो आत्म में परमात्मा ताकू खोजे, उसको तो खोजता नहीं, और पता नहीं कहाँ 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 भटक रहा है। परमात्मा कहाँ है, भगवान कहाँ है, शक्तिमान कहाँ है, अपने अंदर है। किस रूप में है, श्वास के। ये सांस जो है ना, ये लिखते हैं ना सबका मालिक एक है, तो सबका मालिक एक है किस रूप में, सांस के। वनस्पति भी सांस लेती है ना। अगर वनस्पति को भी आप प्लास्टिक से ढक दो, सांस लेने का मौका मत दो, ऑक्सीजन उसको नहीं मिले तो सूख जाएगी। वनस्पति भी सांस लेती है, पशु भी सांस लेता है, आदमी भी सांस लेती है, देवता भी सांस लेती है। वो सांस ही सबका मालिक है। लेकिन आत्म में परमात्मा, उस सांस को कोई समझते नहीं। कहते हैं सांस क्या है, हवा है। तो मर जाने के बाद में हवा नहीं रहती क्या? हवा तो फिर भी अंदर बाहर भरी है, तो आदमी मरता क्यों है? श्वास हवा नहीं है, वो प्राण है, शक्ति है। इसीलिए हम लोग जब ऐसे करते हैं ना, तो हम अपने अंदर प्राण भर रहे हैं, शक्ति भर रहे हैं, पावर भर रहे हैं। ये महामंत्र है। सांस श्वास में भजन करना, ये महामंत्र है। इससे हमारे अंदर ताकत बढ़ती है। भगवान मिले नहीं मिले, भगवान तो किसी को नहीं मिलना है, हमें कौन सा दिख रहा है। लेकिन एक फायदा है, आयु बढ़े, बल बढ़े, देही रहे निरोग। हमारा शरीर निरोगी हो जाता है। भजन करने वाले के शरीर में रोग कम लगता है। क्यों? ऑक्सीजन लेता है ना खूब भरपूर। तो टेक्निकल बात तो यही है, वैज्ञानिक बात तो यही है, जिसके शरीर में ऑक्सीजन मात्रा ज्यादा होगी। कोरोना में काफी लोग मर गए ऑक्सीजन लेवल डाउन होने। ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा कैसे? है भजन से। कोई ताकत नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, किसी में इतनी शक्ति नहीं है जो हमारे ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाए। ऑक्सीजन लेवल ये विधि बढ़ाती है। फेफड़ा पूरा फूलता है, पूरा पचकता है, ऑक्सीजन भरपूर हमारे शरीर को मिलता है, स्वस्थ रहे। तो भाई कहते हैं आत्म में परमात्मा ताकू लखे नको, उसको कोई खोजता नहीं। परमात्मा कहाँ बसे हैं? परमात्मा बसे हैं सांसों में। हम कहाँ खोज रहे हैं? कोई काशी में, कोई मथुरा में, मंदिरों में, कहीं 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 भटक रहे थे। मैं कहते अरे भाई काय को पागल बने फिर रहे। वहां भी है, वहां भी है। भैंसिया के शरीर में दूध है, तो और दूध में घी है, तो भैंसिया ही पकड़ लिया। भैंसिया पाल लो, कितने दिन में घी निकलेगा? पहले तो दूध देगी कि नहीं देगी, कहाँ होगा ना। हिरण्यकश्यप ने पूछा प्रहलाद से कि बता तेरा परमात्मा कहाँ है? तो प्रहलाद बोले हम में तुम में खड़े खम्भ में घट घट व्यापी रहा।
हमारे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है। ये जो डांट के पूछ रहा है ये कौन? ये ब्रह्म ही तो पूछ रहा है डांट के। और ये डर कौन रहा है? ये ब्रह्म ही तो डर रहा है। दोनों में अंतर क्या है? जैसे एक लैंप होता है 250 वाट का, कमरे में लगा दो तो भकाभक रोशनी हो जाए, और एक आता है 15 वाट का। बिजली तो दोनों खा रहे हैं, 220 वोल्ट दोनों को चाहिए, उसका वाटेज कम है, रोशनी इतना देता है कि अंधेरा आंखों में दिखे। अब कहोगे इसमें भी तो बिजली वही जा रही है, तो बिजली तो वही है जो हीटर में जा रही है, जो फ्रिज में जा रही है, जो पंखे में जा रही है, जो एसी में जा रही है। अलग अलग गुण प्रकट हो रहा है। जिसने जितना खोजना कर लिया उसके अंदर उतना प्रगट, जिसके अंदर जितना ज्यादा प्रगट है। घट माही दर्शन देव मम मूरत निराकार, और बाहर गुरु उपदेश दे सो मेरा आकार। परमात्मा आदेश क्या देते हैं कि जब भजन करते हो ना, तो आपके सांसों में जो चीज अनुभव हो रही है वही मैं हूं, वो मेरा निराकार रूप है। प्यास आपको दिखती नहीं रही, प्यास लगती है। गर्मी आपको दिखती नहीं रही, गर्मी आती है। ठंड आपको दिखती नहीं, ठंड होती है। ऐसे ही परमात्मा है, वो दिखते नहीं। कैसे दिखेंगे? उसका भेद है, उसकी विधि। तो आत्म में परमात्मा, वो भगवान तो आपके आत्म में ही है, लेकिन भाव नहीं है, कुभाव है नहीं। तो लोग जा जाके आश्रम के बाहर तीर्थों में जा जाके भी वहां चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं। इससे बढ़िया घर में ही रहो, कम से कम झूठ तो नहीं बोलोगे, चोरी तो नहीं करोगे। मौका नहीं मिले तो आदमी सुरक्षित तो रहेगा ना, पाप कम करेगा। ज्यादा घूमो तो ज्यादा पाप करो, क्या फायदा है? इससे बढ़िया जब घर में ही रहो। महाराज जी भी आदेश देते हैं कि घर में रहे, सीख हमारा सबूर लिख ली, यहाँ वहां आवे जावे वे। शिष्य हमारा रहे घर अपने, यहाँ वहां आवे जावे वे। सीख हमारी सब उर लिख ली, न्यारो कछ नहीं भावे। शिष्य कौन है? जो जो ज्ञान हमने बताया वो सब उसने धारण कर लिया, वो शिष्य। पक्का शिष्य कौन होता है? जो गुरु बोले उस बात को धारण कर। हाँ, गुरु जी तो बोलते ही रहते हैं, गुरु जी का काम है, तो गुरु जी का बड़बड़ाने का काम है। कल एक बच्चा आगे बोला परसों शाम को, गुरु जी आप बहुत थक गए होंगे, ले आओगा पैर दबा दूँ। मैं पैर से तो मैंने कोई काम किया नहीं, तो हाथ दबा दूँ। हाथ से भी क्या काम किया है? खाली थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे हिला देता हूँ। तो सर दबा दूँ, सर दर्द आपका दर्द कर रहा होगा, थोड़ा सा सर दर्द कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा काम मैंने गले से की। तो तू ये काम कर ले, मैं गला दबाते बैठ। एक है बाबूजी ऐसे ने कहा हम ये नहीं कर सकते, हम कहते आत्म में परमात्मा आगति लखी में कोई। कितना पागल है दुनिया। जी कहते हैं कि जप कर तप कर क्रोध जतन कर ये, और काशी में जाए करवट लिया, बिना मरे तेरी मुक्ति न होगी, बिना मरे तेरी मुक्ति न होगी। मर गए जोगी अवधूता जी, साईं के नाम बिना नाही निस्तारा, गुरु के नाम बिना नाही निस्तारा। जाग जाग नर क्या सूता, जाग जाग नर क्या सूता। जागत नगरी में चोर न लागे, जागत नगरी में चोर झक मारेगा यमदूता। हे जी जोगी होए सिर जटा बढ़ाए लिए, अंगर माइली भय भूता। जोगी होए सिर जटा बढ़ाए लिए, अंगर माइली भय भूता। दमड़ी के कारण काया फूंक दे,
ये तो जोग नहीं हठ झूठा। हे जी, जिनकी सुरता लगी भजन में हो, काल जाल से नहीं डरता। जिनकी सुरता लगी भजन में हो, काल जाल से नहीं डरता। अधर अणी पर आसन राखे, अधर अणी पर आसन राखे, सो जोगी है अवधूता। हे जी, सोया है तो गया 84 हो। सोया कौन है? माया मोह भरम की रजनी सूता जीव धाई। जिसको माया मोह भरम घेरे पड़े है ना, वो सूता है। वो कहाँ जाएगा? वो 84 में सूता है तो गया 84 है, जागा है तो जग जीता। और रामानंद का कहे कबीरा, रामानंद का कहे कबीरा, मजले मजले जाए पहुंचा। हे जी, साईं के नाम बिना नाही निस्तारा, गुरु के नाम नाही निस्तारा। जाग जाग नर क्या तू, जाग जाग नर, जागत नगरी में चोर न लागे, जागत नगरी में चोर न लागे। झक मारेगा जमदूता। साधु कौन है? जो भजन में लगा, जिनकी सुरता लगी भजन, वो पक्का साधु है। साधु किसको कहते हैं? जो साधना करे वो साधु। साधु का कोई नियम नहीं, संत के लिए तो नहीं। साधु तो सभी है, गुरु बना लिया, भजन ले लिया, भजन करने लगे, वो साधु। जो साधना करे वो साधु। तो महाराज कहते हैं, आत्म में परमात्मा ताको खोजे ना। भगवान तो हमारे अंदर ही बैठे हैं, हमारे पास में है, लेकिन कहाँ खोज रहा है? इधर उधर इधर उधर भटक रहा है। वादे ही सुखराम के धृग धृग है जगमा, वो अपने शरीर को नुकसान दे रहा है। एकांत में बैठ के धुआंधार भजन में जो लगा है, उसका जीवन सफल। एक बिटिया का नाम क्या? विनीता नाम, स्वीटी। देखो, स्वीटी की शादी में शुरुआत कर दी हमने तो सत्संग का टाइम तो हो गया पूरा, तो उन्हें 10 हो गए। परमेश्वर से प्रीत नहीं, ज्ञान उतापे आए, धक धक सो सुखराम के गुरुद्रोही जग। जिसको भगवान से प्रेम नहीं होता ना, उसको सत्संग से प्रेम नहीं होता, संत से प्रेम नहीं होता। तुम्हें संत मिल जाए, क्यों? जानकार आदमी नहीं ना। छोटे बच्चे के हाथ में आप 2000 का नोट दे दो तो क्या करेगा? ऐसे मोड़ तोड़ के मुंह में डाल के चूस बना देगा। जानकार नहीं। ऐसे जिनके ऊपर प्रभु की कृपा नहीं होती, जो जानकारी नहीं, उनको साधु मिले, संत मिले, चाहे कोई मिले, उनकी कीमत ही नहीं समझेंगे। जब छोटा बच्चा 2000 रुपये की कीमत नहीं जानता, ज्ञानी जानता है, तो ज्ञानी इसको पर्स में रखेगा हिफाजत से। एक आदमी वो आरती करने गया मंदिर में, तो आरती कर रहा था, तो देखा सब लोग नोट डाल रहे, अब बड़ा चक्कर में फंस गया कि तो बड़ा गड़बड़ है, हाँ नोट डालना पड़ेगा। तो उसने पर्स निकाला, पर्स में से जल्दी जल्दी सोचा कौन सा 10 का नोट निकालूं, और 10 का नोट नया निकल गया तो उसको रख दिया, नहीं ये नया वाला नहीं, और पुराना वाला था, फटा फूटा हो, टेप लगा हो। उसे खोजने में फिर निकाला और 10,000 आरती में डाल के। इतने पीछे से एक महिला खड़ी थी, उन्होंने उनके कंधे पे हाथ फूका ऐसे, तो क्या बात है भाई, ये 2000 का नोट पकड़ा दिया। तो भाई ये कितनी बड़ी आदमी है,
मैं 10 रुपया नहीं डाला, ये 2000 दे रही है, मैंने पट आरती में डाल दिया। तो बाहर निकल के बोला, भाई ये एक बात है, आपके अंदर करुणा बहुत है, प्रेम बहुत है, बताइए आरती में 2000 रुपया डाल दी। तो बोले, भाई साहब मैंने थोड़ी डाली, वो आपके जेब से गिर गया था, तो मैंने तो आपको दिया था कि अपने जेब में रख लो, आपने आरती में डाल दी तो मैं क्या करूं? मैं तो आपका नोट आपको मैंने दिया था कि आप इसको रख लो, आपका गिर गया है। अरे सब गड़बड़, 8-10 का फटा नोट हो जाएगा। तो परमेश्वर तो प्रीत नहीं ज्ञान उतापे, जिसको परमात्मा से प्रीति नहीं होती ना। अब सत्संग के नाम पे आजकल तो आप देख ही रहे ना, क्या ढोलक नगाड़ा तमाशा नाच गाना। अब तो भागवत में भी नाटक होने लगा कि वो अरे अब तो वो वो कृष्ण बनवाएंगे, राधा बनाएंगे, और भागवत में इतनी ऊंची ऊंची बातें हैं, उनको नहीं बताएंगे। हाँ, उसको पता ही नहीं, गोपनीय क्या रखेंगे, उन्हें पता ही नहीं। और ये खाली वो कृष्ण लीला और वो उनका शादी, रुक्मणी की शादी, क्यों? इन्हें पैसा आता है। एक को लड़की का वाला बना देंगे, एक को लड़का वाला बना देंगे, वसुदेव बना देंगे। तो ये सब कथाएं होने लगी। अब इनमें कोई सार बात रही नहीं है। अच्छा, आजकल की पब्लिक भी ऐसी है। एक भागवत करने वाले एक संत हमारे जान पहचान के प्रेमी, तो हमने उनको कहा कि भागवत में जो गूढ़ बात है ना वो बताया करो। तो बोले, आपके सत्संग में कितने आदमी आते? हमने 25, 30, 50, हमारे यहाँ 3000 से कम नहीं आते। लेकिन जिस दिन ये गूढ़ ज्ञान बताना चालू करूंगा, मैं तुम्हारे जैसा मैं भी हो जाऊंगा। हमारे यहाँ भी 20-25 ही आएंगे। तो हमको तो ज्ञान थोड़ी सुनाना है, हमको तो भीड़ दिखाना है। साधु नहीं, हम कथावाचक हैं, हम आपको कथा सुना देते हैं, आप कथा सुना करो, बाकी हम साधु थोड़ी है। जब वो साफ मना कर रहे हैं तब भी पब्लिक जो है वहाँ जा के नाचे कूदे, तो क्या करें? दुकान कब चलती है? जब उसके ग्राहक बढ़े। अब तो ग्राहक ही नहीं है। क्यों नहीं ग्राहक है? क्योंकि वो जानती नहीं। इतना ऊंचा ज्ञान कौन लेगा? शेरनी का दूध है ये ज्ञान, और ये सोने के पात्र में उतारा जाता है, सब में नहीं उतरता है। राम जी राम महाराज, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने। कल फिर बैठेंगे ना शाम को 8:30 बजे, ठीक? शाम को 8:30 बजे से फिर करेंगे, और परसों सुबह में सवेरे जल्दी करके उत्सव आरती करा, ठीक है? और शाम की हमारी ट्रेन है, शाम को निकल। राम जी राम। अब 2 मिनट थोड़ा भजन सीख लो, भजन करो। भजन कैसे करते हैं वो सीख। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।